सर मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूँ सर, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जब भी कहीं बाढ़ में जाता हूँ 6 महीने 4 महीने रुक के मेरा कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होता है और अन्य लोग हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होता है। अभी मैं वार्ड नंबर 8 में काम कर स्वास्थ्य एसआई की पोस्ट पे था, तो वहाँ डीसी साहब ने एक आदेश निकाला कि आपको वार्ड नंबर 11 में लगा दिया, जबकि मेरी कार्यशैली बिल्कुल इतनी अच्छी है कि मैं पूरे वार्ड को सफाई से रखता हूँ, सीवर सफाई रखता हूँ, लोगों से पूछ लिया जाए, पार्षद से पूछ लिया जाए मैं कैसा काम करता हूँ। और जो लोग घर से ड्यूटियों पे नहीं आते थे, भग जाते थे, उनको बुला कर मैंने उनको नौकरी याद दिलाई कि बाग आप नौकरी अब भूल चुके थे, आपको याद दिला दिया, मैं नौकरी है आपके यार, आप नौकरी पे आओ। इस तरीके से लापरवाही चलती रही। फिर एक अपने धर्मवीर जी हैं डंडू था, पिता का नाम हनुमान जी, वो आए आज सुबह मॉर्निंग में और बाढ़ पर कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती कि हमारा ट्रांसफ़र हो गया, आप जाओ। तो मेरे पास अभी तक आदेश भी नहीं आए, कोई भी आदेश मेरे पास नहीं आए, ना मुझे कोई रिलीव किया गया, और वो आकर अपना दोष जमा रहे हैं। जबकि मेरा कहना ये है जो 18 के भर्ती के जो भर्ती हो कभी वो ऐसा ही नहीं बन सकते। और दूसरी बात, विकलांगों को कभी ऐसा ही आज तक मैंने देखा भी नहीं बनते ये कैसे आदेश निकाल रहे हैं। मैं नगर निगम से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे हज़ारों आदमी है जो विकलांग है, उनको भी ऐसा ही बना दिया जाए। और हम विकलांगों का काम नहीं होता है, ये जो फील्डिंग ऑफिसर होता है ऐसा ही, वो फील्डिंग में घूमता है, घूम भी नहीं पाएगा। और ऐसे मेरे को कोई एतराज़ नहीं, वो ऐसा ही बन गया। लेकिन मेरी वार्ड में क्यों लगाया गया? ऐसी मेरे में क्या कमी है? या तो वार्ड में जाकर कॉलोनी के लोगों से पूछो, या फिर हमारे जो वार्ड पार्षद हैं राजेश जी मावर साहब, उनसे पूछे। मैं वार्ड को कितनी सफाई से रखता हूँ, फिर भी मेरे साथ इस तरीके की अन्याय होती है। क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? मैं सीओ साहब, मेयर साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरा ईमानदारी रहना गलत है तो मैं गलत चलूँ। अगर मेरी ईमानदारी पे ही आप लोग मुझे गलत समझते हो तो क्या करा जाए बताओ। मैं सभी कर्मचारियों को घर बैठे हुए थे, सीवर वाले बैठे हुए तो सभी को बुला लिया और वो आज वार्ड में काम कर रहे हैं। जैसे ही वार्ड को मैंने कंट्रोल करा, मेरा ट्रांसफ़र वार्ड नंबर 8 से उठाकर 11 में कर दिया गया। ये मेरे से कौन सी गलती है इसके बारे में तो आपने अपनी जो पीड़ा है किसको बताई? मैंने पीड़ा मेरे पार्षद को बताई, राजेश मावर जी हैं पार्षद वार्ड नंबर 8 के। तो वो कमिश्नर साहब से भी मिले। अब कमिश्नर साहब से मिलकर कमिश्नर साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं मौजूद नहीं था। मैं भी कमिश्नर साहब से बात करूंगा क्या कहते हैं। और सर 2018 का ऐसा ही कभी 2018 के जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो कभी ऐसा ही नहीं बन सकते हैं। और प्रावधान के तहत विकलांग आदमी कभी भी ऐसा ही नहीं बन सकता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण रहे कि एक ही वार्ड में दो ऐसे लगा दिए, या कैसे क्यों लगा? अब ये तो निगम के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा जाए। निगम के अधिकारी आँख मीच कर चाहे जिसको ऐसा ही बनाने, चाहे वो योग्यता हो, चाहे सीनियरिटी में हो, चाहे एजुकेशन में नहीं हो तो भी बना देते हैं। तो इसकी योग्यता है क्या होती है, आपको कुछ ध्यान है? ना, इसमें योग्यता 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा धारी होना चाहिए। और फुल कारावाग जब जमादार बनाते हैं तो फुल प्लेस पहले जमादार होना चाहिए, फिर बाद में फुल प्लेस जमादार के बाद में कारावाग एसआई बनाया जाता है। और उसमें प्रावधान के तहत है कि जमादार फुल प्लेस को कारावाग एसआई बना सकते हैं। पहले मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि मुझे अपने मूल पद पर लगाकर, मैंने कहा सीओ साहब से कि मुझे अपने मूल पद पर लगा रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जितने भी कारावाग सीएसआई एसआई कारावाग जमादार सभी को अपने मूल पद पर लगा दिया जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। फिर उसके बाद में मैं सीओ साहब से मिला, सीओ साहब ने वापस मेरा पद एसआई का मुझे दे दिया। लाल कोठी की बात है, यज्ञ मित्र जी थे सीओ साहब। तो आप इसके लिए अब क्या करेंगे? मतलब अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र नहीं होता है, अगर आपको हटाया जाता है तो क्या करेंगे आप? तो मैंने पार्षद साहब से बात की, राजेश जी से, और उनके साथियों से बात की, तो वो ये कह रहे हैं अगर नहीं मानते हैं तो हम धरना दे देंगे नगर निगम पर। तो इसमें क्या ऐसा आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर ऐसा ही बनाया है? ऐसा ये मुझे पता नहीं पैसे लेकर बनाए क्या बनाए, ये तो निगम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
मैं कैसे कह सकता हूँ, ना मेरे सामने दिए ना मुझे पता। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या वार्ड 8 में ही लगाना जरूरी था? वार्ड 11 भी खाली थी, 9 भी खाली थी। जैसे ही 9 में ट्रांसफ़र हुआ उसका तुरंत प्रभाव से दूसरे दिन मेरी वार्ड 8 में कर दिया गया। ये लड़ाई झगड़े के काम हो रहे हैं। निगम से मेरी निवेदन है कि मैं एजुकेशन में भी हूँ और सीनियरिटी मेरे को 31 वर्ष हो गए, मैं 12वीं पास हूँ। और जब मेरे कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी ईमानदारी से काम करता हूँ तो मुझे काम नहीं करने देते हैं। मेरा ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं। आपको यहाँ आए कितना टाइम हो गया वार्ड नंबर 8? यहाँ आए हुए मुझे 4-5 महीने हो गए, मेरे को टिकने ही नहीं देते हैं। आपके CSI कौन है यहाँ पे? CSI नंद किशोर जी हैं। नंद किशोर जी का कोई आरोप नहीं, नंद किशोर जी कोई भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि बाकी में आज वार्ड नंबर 8 में 30 वर्षों से पहला SI आया जो सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पे बुला लिया। नहीं तो ऐसा SI कोई ऐसा आया ही नहीं था कि वार्ड में 8 में पूरे कर्मचारी को बुला ले। पहला SI जोनी बेनीवाल था, वो उन्होंने सब कर्मचारी को बुला लिया। सब कर्मचारी मेरे पास काम कर रहे हैं। अब ये नया SI आया है और मैं जब कहा मेरे पास रिव्यू ऑर्डर ही नहीं है तो मैं कैसे चल जाऊँगा? आप मेरे पास तो ऑर्डर आ गए, आज से हम काम संभाल रहे हैं। वहाँ से मैडम से रजिस्टर ले गए, हाजिरी रजिस्टर, जबकि मैं वहाँ से रिव्यू ही नहीं हुआ था। आज रजिस्टर कैसे ले जाएंगे वो? मेरा यही कहना था। निगम से मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, क्या किसी पे कोई ईमानदारी से चलना भी गुनाह है? तो मैं गुनाह कर रहा हूँ क्या? मुझे इस बात का जवाब दे और मेरी सहायता करें। नहीं कह के मैं अपना